told your friend you're not okay? सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज घर पहुंचा हूं। अब घर पहुंच करके अब निकल रहा हूं अपनी बेनेली TRK का टायर। फाइनली एक जगह मिल गया है, तो 2-3 दिन से वेट चल रहा था कि टायर आ जाएगा कि कल आएगा। सो अभी हाल फिलहाल अब अपनी बेनेली को स्टार्ट करते हैं। बेनेली को स्टार्ट करते हैं, उसमें हवा भरते हैं। सो अभी कार में आया था, कार में से इन्फ्लेटर लूँगा। इन्फ्लेटर लेकर के और सबसे पहले उसमें हवा भरूँगा और उस निकाल लिया है। अब इन्फ्लेटर निकाल करके अब हवा भरते हैं अपन अपनी बेनेली में, और दिखाता हूँ आप लोगों को बेनेली का हाल। कितनी बुरी हालत में हो चुका है उसका टायर बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट। सो अभी सबसे पहले तो बेनेली में हवा भरते हैं, हवा भर। सो अब टायर का हाल दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा हाल है बेनेली का। सो ये हाल हो चुका है बेनेली के टायर का। ये देखो पूरे थ्रेड बाहर आ रखे हैं। सो अब इसमें हवा भरते हैं, हवा भर के फिर नया टायर लगवा के लेके आएंगे। फाइनली बहुत गंदी हो रही है, सो टायर डलवा करके इसकी थोड़ी धुलाई करवाऊँगा, साफ़ सफाई करवाऊँगा इसकी। सो अभी हवा भरते हैं अपने इन्फ्लेटर से, जो कि बहुत काम आता है ऐसे मौक़ों पे। बॉडी वाडी नहीं चलाई हुई होती है, सो इन्फ्लेटर बहुत सही रहता है। सो अभी इन्फ्लेटर लगा के और इसमें हवा भरते हैं। सो एग्जैक्टली इन्फ्लेटर को ये जो कार चार्जिंग जैक है इसमें लगाना पड़ता है, और इसके साथ में ये जॉइंट आते हैं। ये जॉइंट दोनों रिमूव हो जाते हैं, और केबल काफ़ी लंबी आती है इसकी। सो इजीली टू व्हीलर 4 व्हीलर में आप आराम से हवा भर सकते हो। सो ये ग्रैंड फिट स्टॉप का है। एक यूनिक सी चीज़ और मिली मेरे को वहाँ। सो वहीं चल के आप लोगों को दिखाऊंगा, वहीं बताऊंगा कि क्या चीज़ है जो हर एक राइडर के लिए ज़रूरी है। हर एक राइडर को हर एक बाइक के लिए वो इजीली अवेलेबल है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लूँगा वहीं शॉप पे ही, और उनसे पूछूंगा। और अगर हर एक बाइक में अगर वो लगता होगा, सो हर एक बाइकर को लगवाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। सो अब शॉप पे चलता हूँ, शॉप पे पहुँच करके आप लोगों को दिखाता हूँ टायर भी, टायर फिटिंग भी, और एक जो नई यूनिक सी चीज़ देखी है वो भी। सो अब मैं आप लोगों को मिलूँगा शॉप पे। टू माई यूट्यूब चैनल। सो मेरे को मेरा बेनेली TRK का टायर फाइनली मिल गया, और एग्जैक्टली 15-20 दिन बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज़ 10-15 दिन से मेरी बहुत बुरी हालत थी। सो ना तो मैं कुछ कर पाया, ना कहीं जा पाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ बेड रेस्ट पे था एग्जैक्टली 15-1 दिन से। सो अब जा कर के थोड़ा सही हुआ हूँ। सो केदारनाथ से आते ही मैंने सबसे पहले मेरा टायर चेंज करवाया था TRK का। सो जैसे ही मैं जयपुर पहुंचा, जयपुर पहुंचते ही नेक्स्ट डे मेरे पास टायर शॉप से कॉल आ गया था कि भैया आपका टायर आ गया है। सो मैं टायर लेने चला गया था। सो टायर फिट करवाया, और टायर मेरे को अभी हाल फिलहाल जो मिला वो वेटस्टन का टायर मिला है मेरे को। सो
एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ सो इस एक बेनेली TRK के टायर में दो अच्छी कार के टायर आ जाते हैं। एग्जैक्टली मेरे को जो टायर की कॉस्ट पड़ी वो एग्जैक्टली 14 to 15,000 के बीच में पड़ी है। सो बहुत ही महंगे टायर होते हैं। एग्जैक्टली जो महंगी मोटरसाइकिलें खरीदते हैं हम लोग, जो बाइकर्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी सुपर बाइक्स हैं, महंगी कॉस्टली बाइक्स हैं, वो जानते हैं कि इनका खर्चा और इनका मेंटेनेंस इजी नहीं होता। सो फाइनली मैंने टायर लगवा लिया है। और टायर लगवाते टाइम मैंने जिस शॉप से टायर लगवाया वहाँ एक मेरे को अच्छा सा यूनिक सा गैजेट दिखा। सो वो भी मैंने मेरी बेनेली TRK के टायर में फिट करवा लिया है, जो कि मेरे को मेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से अगर मैं उस चीज़ को बताऊं सो हर एक बाइकर, हर एक राइडर के लिए वो चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए। हर एक बाइकर को वो अपने व्हीकल में रखना चाहिए। बाइकर हो चाहे कार से ट्रैवल करते हो, कहीं से भी ट्रैवल करते हो, जिनकी भी लंबी ट्रैवलिंग है उन लोगों को ये गैजेट अपने व्हीकल में लगाना चाहिए। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा इसमें कोई हाईटेक या ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली अपन अपने टायर को स्मार्ट टायर बना सकते हैं सिर्फ एक छोटे से गैजेट से। और उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो इस चीज़ के जो बेनिफिट हैं वो एग्जैक्टली हम हमारे टायर प्रेशर जो भी हम व्हीकल चलाते हैं उस व्हीकल में हम हमारा टायर प्रेशर, जो एयर प्रेशर होता है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं अपने सिर्फ फ़ोन से ही। सो बाई चांस व्हीकल में एयर प्रेशर कम है या ज़्यादा है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर टायर में है, हीट ज़्यादा ले रहा है, जो हीट प्रेशर है वो टायर पे ज़्यादा तो नहीं है, ये सब हम मॉनिटर कर सकते हैं। और जब भी हम लंबे ट्रैवल पे चलते हैं सो या ड्राइविंग के टाइम जो भी ड्राइव करता है उसको आइडिया नहीं होता, वो अगर उसको कुछ अनबैलेंस सा लगता है जब जा कर के हमारी नज़र पड़ती है। बाकी सिंपल रनिंग अगर होती रहती है व्हीकल की सो कोई भी ध्यान नहीं देता है। सो इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी कि ये गैजेट एग्जैक्टली वार्निंग दे देता है और बार बार इंडिकेट करेगा अगर एयर प्रेशर कम होगा, ज़्यादा होगा और टायर ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, हीट ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो हर एक चीज़ मॉनिटर करेगा। और हमारे लिए बहुत इजी पड़ता है क्योंकि लंबे लंबे ट्रैवल होते हैं जिनके भी वो इस चीज़ को जानते हैं और पहचानते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ बहुत अच्छी और लगी मेरे को कि ये ब्रांड का है, JK टायर ब्रांड का आता है। सो ये बॉक्स है इसका। सो एग्जैक्टली हम हमारे एयर प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर एयर प्रेशर कम हो सो एयर डलवाई जा सकती है, ज़्यादा हो तो कम करवा करके उसको चेक करवा सकते हैं। सो अच्छी चीज़ है एक ट्रैवलर और एक बाइकर के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो ये गैजेट मेरे को यूज़फुल लगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एग्जैक्टली अगर इसकी MRP को देख करके मैं बात करूं तो इसकी MRP है 1799। सो मेरे को डिस्काउंट कर आ करके ये 1400 के आसपास का पड़ा। सो 1400 फॉर योर सेफ्टी इज़ नॉट सो मच। सो अच्छी चीज़ है, अच्छा गैजेट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हाँ आपने अगर कहीं कार पार्क कर दी और आपको सुबह अगर आपके कार में एयर प्रेशर कम है, आप लंबे ट्रैवल पे जा रहे हो, कहीं रात को स्टे लेते हो और बाई चांस कोई पंचर हो गया छोटा मोटा और एयर प्रेशर कम होने लगता है, सो ये आपको इंडिकेट कर देगा, आपको वार्निंग शो कर देगा। सो अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए किसी भी ट्रैवलर के पास या जो भी बाइकर है लंबे लंबे रूट पे ट्रैवल करते हैं, एडवेंचर लवर जो होते हैं, उनके लिए बेस्ट टूल लगा मेरे को, बहुत यूज़फुल टूल है। सो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जितने भी बाइकर्स हैं, राइडर्स हैं उनको। और एग्जैक्टली जब लंबे रूट पे हम ट्रैवल करते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता। और हर मतलब जो महंगी मोटरसाइकिलें आती हैं जिनकी बात अगर मैं करूँ सो 15-20 लाख रुपए की जो मोटरसाइकिलें आती हैं वो हर किसी की रेंज में नहीं होती, हर कोई उनको नहीं खरीद पाता है। सो
सस्ती मोटरसाइकिल होती हैं जो 5-6 लाख तक की, 8 लाख तक की जो मोटरसाइकिलें रखते हैं जो लोग, वो अपनी अपने अपने व्हीकल्स में लगवा सकते हैं। सो बेस्ट गैजेट लगा, ताकि आप अपने बाइक के टायर को स्मार्ट टायर बना सकते हैं। और अच्छी चीज़ है कि भाई हाँ, सुपर बाइक हो या कोई महंगी कॉस्टली बाइक हो, उसके कंपैरिजन में एक एडवांस फीचर हम हमारी व्हीकल में ऐड कर सकते हैं। और जिस शॉप से मैंने ये टायर और ये जो गैजेट मैंने लिया वहाँ से, सो बेसिकली ये टायर मॉनिटरिंग, एयर प्रेशर मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़फुल गैजेट जो मैंने लिया है, वो शॉप का मैं आपको पूरा वीडियो में डाल दूँगा। और इस बॉक्स के साथ में क्या क्या आता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस बॉक्स के अंदर एक स्ट्रैप आती है स्टील की, जो हमारे बाइक के टायर जो रिम होती है उसके चारों तरफ ये रोल हो करके और बिल्कुल लॉक हो करके टाइटली लग जाती है। और उसके साथ में एक चिप आती है, वो चिप उसके अंदर रिम के ऊपर ही लग जाती है। सो कैसे लगती है ये मैं सब वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सो वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि इसकी फ़िटिंग होती कैसी है। और एक 3M टेप पे वो पूरा उस पर जो रिम होती है उस पर चिपक जाता है। सो ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसको निकाल के नहीं ले आ सकता, क्योंकि ये टायर के अंदर होता है। सो सेफ्टी भी है कि इतना महंगा गैजेट और कोई ऐसा गैजेट लगाया है हमने, तो ये कोई भी उठा करके नहीं ले आ सकता, ये टायर में ही रहेगा। और अच्छी चीज़ लगी। और जिस शॉप से मैंने ये सब कुछ लगवाया और सारा प्रोसेस जहाँ भी अपने TRK का करवाया, शॉप I love the chase and the hunt, and I set the pace when I run. नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और वीडियो में आप लोगों को शॉप के बाहर का पूरा दिखा दूंगा। सो मेरे को बहुत ही अच्छे डीलर मिल गए जिन्होंने मेरे को टायर भी मंगवा के दे दिया और एक ये गैजेट भी मेरे को वहाँ मिल गया। सो अच्छी चीज़ है। मैं उनके पास ये रखा हुआ देखा तो मैंने पूछा कि सर ये क्या है, तो उन्होंने पूरी डिटेल दी। तो डिटेल देते ही मेरे को ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी। सो मैंने ये अपने टायर में लगवा लिया। सो वेटस्टाइन का टायर मैंने लगवाया अपने TRK पे और अब देखते हैं ये कितना चलता है, क्योंकि ड्यू टू स्टॉक एग्जॉस्ट सबसे ज़्यादा बेनेली TRK है। जो नॉर्मल TRK है 502 नॉट X 502 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है। अगर अपन उस स्टॉक एग्जॉस्ट में अगर मोटरसाइकिल लंबे रूट पे लेके जाते हैं, सो उसके एग्जॉस्ट के चक्कर में टायर ख़राब होता है और बहुत जल्दी ख़राब होता है। क्योंकि मेरा टायर 10,000 किलोमीटर पे ही मेरे को चेंज कराना पड़ा। एग्जैक्टली 9,800 किलोमीटर्स पे मैंने टायर चेंज करवाया। पूरा जो उसका जो टायर था उसके अंदर का पूरे जो थ्रेड्स होते हैं वो पूरे बाहर आ चुके थे। सो बेनेली इंडिया को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे और कहीं भी देखोगे, सो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत मेजर है। लेकिन हाँ ये है कि ये अंडर बजट पड़ती है ATV, तो कोई भी लेने की सोचता है, जो भी लंबे टूर करता है उसके लिए सही है। सो बेनेली इंडिया को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10-10 हज़ार किलोमीटर पे अगर 13-13, 14-14, 15-15 हज़ार के टायर अगर लगवाने पड़ रहे हैं, सो सेल इस व्हीकल की कम हो जाएगी। सो बेनेली इंडिया प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो। ये मतलब एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके व्हीकल में, सो इस पे ध्यान दो। सो जब जैसे मेरे ऐसे के पास अगर मेरे को मोटरसाइकिल्स बाइक लवर हूँ मैं, तो मेरे पास मोटरसाइकिल का कलेक्शन है। मेरे को अच्छा लगता है मोटरसाइकिल का कलेक्शन रखना। तो मैं और मेरे ऐसे कुछ एक होंगे जो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के बस की हर 10,000 किलोमीटर पे 20 से 25,000 रुपये, 28,000 रुपये, 30,000 रुपये खर्च करने का नहीं होता है। So kindly please pay attention on this kind of thing, because this is a very huge drawback for Benelli India. So ध्यान दो। So अब मैं आप लोगों से मिलूँगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत दिनों से तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कुछ भी व्लॉगिंग नहीं कर पाया। आज जा कर के थोड़ा सा सही हुआ था, तो मैंने आज घर बैठ कर के व्लॉग किया है। सो अब
छोटे मोटे काम हैं आगे के, जो भी मेरे काम वाम चलते हैं मैं उन पे ध्यान दूंगा अब 2-4 दिन, फिर उसके बाद एक नया व्लॉग लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। सो अब मैं आप लोगों से मिलूँगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, प्लीज़ कमेंट करके बताओ और प्लीज़ लाइक करा करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, बिकॉज़ मेरे को अब आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो काइंडली प्लीज़ सपोर्ट, डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और भी ऐसे नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगते हैं, बहुत इजी नहीं है यूट्यूब, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय।